क्या लग रहा है इस बार की इंडिया को हम हरा पाएंगे? किसी प्लेयर की फॉर्म लगी हुई है तो आपने उसको यूटिलाइज करना होता है। शान मसूद को डक नहीं किया गया। सलमान अली अगर उनको एक टेस्ट सीरीज पे खिलाना, ये कितनी ज्यादती है? सरफराज की अगर मैं बात करना चाहूंगा, उसको भी निकाल दिया गया। बाबर ने इसको बहुत स्ट्रगल की। अभी भी पहले हफीज और शुएब मलिक दो सीनियर मेंबर थे, अब मुझे एटलीस्ट एक तो जरूर चाहिए। जबरदस्ती जब उसको खिलाया तो आपको वर्ल्ड कप हारने की बहुत बड़ी रीजन हसन अली थी। इफ्तिखार की तो मुझे समझ काफी टाइम से नहीं आ रही। अगर हम उसका ओवरऑल देखें तो कोई मुझे ऐसा मैच याद नहीं आता जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को जिताया हो। किस प्लेयर को किस स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, पहले तो ये खुद क्लियर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक स्पोर्ट्स और मैं हूं शकील खान खटक। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आज इरफान साहब, पीसीबी ने दौरे नेदरलैंड और एशिया कप के लिए स्क्वाड्स का ऐलान किया। आप दोनों टीमों को किस तरह देख रहे हैं? अगर हम सबसे पहले ओडीआई की बात करें तो बाबर आजम एक बार फिर से कैप्टन है, जबकि शादाब खान नायब कैप्टन है। इनके अलावा जो मिडिल ऑर्डर में है, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रूफ, इमाम उल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद रिजवान। बैटिंग ऑर्डर को आप किस तरह देखते हैं? पहले अगर हम ओडीआई की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में दो तीन चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने शान मसूद को डक नहीं किया, जो एक ऐसा परफॉर्मर जो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि लास्ट 1.5-2 साल से हर लेवल पे हर तरह की क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो T20 है, ओडीआई है, ये टेस्ट मैचेस है। टेस्ट में भी आपने स्क्वाड का पार्ट रखा, नहीं खिलाया। क्रिकेट में माना जाता है कि फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी प्लेयर की फॉर्म लगी हुई है तो आपने उसको यूटिलाइज करना होता है। एक मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी गलती कि शान मसूद को डक नहीं किया गया। दूसरा, हम इसमें बात कर सकते हैं साउथ शकील की। मिडिल ऑर्डर का ओडीआई में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। साउथ शकील एक ऐसा प्लेयर था जो आपके साथ कंटिन्यूसली साल 1.5 साल से आप जब से हारिस सुहेल को चांस नहीं दिया आप लेके चल रहे थे। जब वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवाल हुआ कि आपने शान मसूद को क्यों नहीं खिलाया, तो उनका कहना था कि हमारे पास ओपनिंग जो हमारी पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी बड़ी सेट जा रही है, तो नो डाउट कि शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं खिला रहे। तो क्या आप समझते हैं कि अब शान मसूद के पीसीबी के मुताबिक कि परफॉर्मेंस भी अच्छी, वो कहते हैं कि हम जो हमारी बेस्ट 11 है उनको खिलाएंगे। अब अगर एक प्लेयर मुसलसल परफॉर्म भी कराए तो उन्हें खिलाना, और जैसे सलमान अली अगर उनको एक टेस्ट सीरीज पे खिलाना, ये कितनी ज्यादती है? अगर जगह नहीं है तो आप ओपनर नहीं है तो आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं। आपने फ़खर जमान को इसका रिप्लाई ये बनता है कि आपने अगर फ़खर जमान को टीम में रखना था तो रिजवान को आपने स्लॉट दिया। रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया T20 में, आपने उसको स्लॉट दे दिया। फ़खर को ओपनिंग से हटा दिया, ओपनिंग से हटाया। आप कभी तीसरे नंबर पे लेके आए। कुछ मैचेस में हमने वेस्ट इंडीज के अंदर और इंग्लैंड में हमने देखा वो 5वें नंबर पे भी आए। तो फ़खर तो सारी जिंदगी ओपनिंग करता रहा, तो आपने खिलाया। तो शान मसूद को कॉन्फिडेंस में लेते, उससे बात करते, उसको मिडिल ऑर्डर में आप ट्राई कर सकते थे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे भी कई दफ़ा आना मिडिल ऑर्डर की तरह ही होता है, तो आप कई ऑप्शन देखी जा सकती थी। इसी तरह सरफराज की अगर मैं बात करना चाहूँगा, उसको भी निकाल दिया गया। जब से उनसे कैप्टनसी ली गई वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं। 90% वो स्क्वाड का पार्ट होते हैं, बट खिलाया नहीं जाता। साथ रहते हैं हर सीरीज में, लेकिन उन्हें खिलाया नहीं जाता किसी भी सीरीज में। रिजवान की जो T20 की परफॉर्मेंस है या इवन ओडीआई में बहुत डाउन गई, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई रैंकिंग आई है वो तीसरे नंबर पे आ गए। आपने ओडीआई में अगर रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा तो आपके पास एक ऐसी सीरीज थी, चले कंपैरेटिवली स्ट्रांग नहीं थी, तो आप उन लड़कों को चांस देते जिनको आपने बेंच स्टैंड पे रखा हुआ था 2 साल से। अपने मेन जो कोर प्लेयर थे उनको। बैटिंग में हम बात करेंगे एशिया कप इस बार क्योंकि यूएई में हो रहा है, श्रीलंका की वजह से, हालात की वजह से वो शिफ्ट हो गया है। वहाँ पर शुएब मलिक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, वो जब भी खेला है, बल्कि एक मोस्ट सीनियर प्लेयर है जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाला प्लेयर भी है, और वो प्रेशर हैंडल करना भी जानता है जितना वो सीनियर है। तो अगर उसको खिलाते पीसीबी, अगर उनको सेलेक्ट करता है तो वो कितना एक अच्छा मस्बत उसके लिए होता है पाकिस्तान स्क्वाड के लिए, कितनी स्ट्रांग होती है। मेरे ज़राए के मुताबिक बाबर ने इसको बहुत स्ट्रगल की, अभी भी कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि मुझे एटलीस्ट वर्ल्ड कप में फिर चाहिए। पहले हफीज़ और शुएब मलिक 2 सीनियर मेंबर थे, अब मुझे एटलीस्ट एक तो ज़रूर चाहिए। तो शुएब मलिक की उन्होंने बात की, लेकिन एक इधर स्कूल ऑफ थॉट ये कह लें या मेरी अपनी राय भी है कि शुएब मलिक यूएई की कंडीशन में इससे बेहतर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई नहीं है। बट जैसे ही आप यूएई से बाहर जाएंगे तो आप शुएब मलिक की वो वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। जो बॉलिंग ओडीआई में है, इसमें मोहम्मद वसीम जूनियर है आपके पास, नसीम शाह है, सलमान अली का ज़ाहिर सी बात है पार्ट टाइम आपके पास बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी, जाहिद महमूद। और जो सबसे हैरान कुन खबर थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हसन अली का है कि हसन अली को टीम से बाहर किया गया, और पीसीबी कह रहा है कि हमने रेस्ट दिया। खैर वो एक अलग बहस है कि रेस्ट दिया गया या उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप जो मर्जी नाम दे दें, एक ही बात है कि हमने रेस्ट दिया या निकाल दिया। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड था, ये कैसे हुआ है? अच्छा, उस लिहाज से अगर क्रिकेटिंग सेंस में मैं बात करूं, जितना हम फॉलो करते हैं, 2021 के वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप के बाद, अब से कंटिन्यूसली उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ थी। इंप्रूव होने की बजाय या स्टेबल होने की बजाय उनकी वो कंटिन्यूसली नीचे जा रही थी।
तो उस लिहाज से डिसीजन बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में हमने बहुत बात की अपने, जब भी हम सीरीज कर रहे थे कि हसन अली से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, आपके बेंच स्ट्रेंथ पे लड़के हैं, किसी को खिलाएं। आपने जबरदस्ती जब उसको खिलाया तो आपको वर्ल्ड कप हारने की बहुत बड़ी रीजन हसन अली थे। T20 की तरफ चले तो T20 में सलमान अली आगा नहीं खेलेंगे, आसिफ अली आ गए, आसिफ अली के बाद जनाब आपने हैदर अली है, इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद का सबसे बड़ा सवाल जो रेज हो रहा है कि आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और आज आप कह रहे हैं कि हमने बेस्ट जो हमारी पॉसिबल 11 है उसके साथ हम जा रहे हैं। तो ये प्लेयर्स के साथ क्या ज्यादती नहीं कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे रहे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, बेस्ट 11 में आते हैं। देखिए इफ्तिखार की तो मुझे समझ काफ़ी टाइम से नहीं आ रही। अगर हम उसका ओवरऑल देखें तो कोई मुझे ऐसा मैच याद नहीं आता जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को जिताया हो। इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है चीफ सेलेक्टर की स्टेटमेंट्स के अंदर या सिलेक्शन के अंदर कि किस प्लेयर को किस स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, पहले तो ये खुद क्लियर नहीं है। आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको एशिया कप का इंडिया के साथ मैचेस 3 भी पड़ सकते हैं? हाँ, एक मैच तो पक्का ही है, दो तो बहुत पक्के हैं, हाँ 3 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार कि इंडिया को हम हरा पाएंगे? लेकिन चांसेस तो हमारे बहुत ब्राइट है। हमारी टीम उनसे ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है। इन टर्म्स ऑफ बैटिंग हम ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये नर्व्स की गेम है। ये मेरा ख्याल है ना टैलेंट काम आता है इधर, ना कुछ और काम आता है इधर। तो प्रेशर उनके ऊपर साइकोलॉजिकली जो भी जिस प्रेशर के साथ आएंगे, एक तो वो हमारे से लास्ट वर्ल्ड कप में हारे हुए हैं, एक उसका बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर। दूसरा जो कोहली का आउट ऑफ फॉर्म है, अभी देखते हैं उनके स्क्वाड में कोहली आते हैं नहीं है। खबरें तो यही आ रही है कि नहीं होंगे, नहीं तो कुछ खबरें आ रही हैं कि हो भी सकते हैं। हाँ लेकिन वो कुछ लेकिन 50-50 है। कुछ उनके सिलेक्टर्स का मानना ये है कि अभी रेस्ट दे के वर्ल्ड कप में लाया जाए, अभी उन पे प्रेशर ना डाला जाए। कोहली ने कह दिया कि मैं आने के लिए तैयार हूँ एशिया कप के लिए। कोहली की अप्रोच ठीक है। कोहली को मेरा ख्याल है जितने बड़े प्लेयर को ये नहीं कहना चाहिए मुझे रेस्ट की जरूरत है या मैं नहीं खेलूंगा। ऑलरेडी आपने वेस्ट इंडीज में उनको नहीं रखा। तो आप एशिया कप किसको जितवा रहे हैं इस बार? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर स्टैट बेस और अगर हम क्रिकेटिंग फैक्चुअल बेस की बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तमाम टीम से बेहतर है। और आल दो कि मुझे श्रीलंका भी बड़ी इस दफा डेंजर साइड नजर आ रही है। वो एक ऐसी टीम है जो जेलिन होती जा रही है, बिल्कुल वो एक सीक्वेंस गेन करती जा रही है। इवन उन्होंने जो बुरा नहीं खेला था, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, उनसे उनका पंप अप हुए हैं, फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीरीज कितनी अच्छी खेली है। तो मेरा ख्याल है वो भी असल चीज होती है मोमेंटम और प्लेयर्स का जेलिन होना। जो मुझे नजर आ रहा है श्रीलंका की टीम के अंदर, इनकी टीम एक अच्छी जेलिन होती जा रही है। तो ये 2-3 टीम ऐसी हैं इनका अच्छा जोड़ पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है क्रिकेटिंग अगर हम उस पे फिगर्स के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एज ज़्यादा हासिल, थोड़ा सा एज चले। लेट्स सी कि एशिया कप कौन जीतता है, इसका तो अगले महीने इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते। व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इरफान साहब के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।